हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे जो आप बहुत सारे देखेंगे आर्टिकल में चर्चा होते रहती है, चाहे लोग भी देखेंगे बोलते रहते हैं कि जब भी इंडिया और फिर चाइना का युद्ध होगा तो रसिया किसका साथ देगा, या फिर मिलिट्री से साथ दे सकता है या फिर हथियार से लेके किससे और कैसा साथ दे सकता है और दे सकता भी है कि नहीं किसी का साथ। तो इसमें बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन बना रहता है और बहुत से लोग क्वेश्चन जब भी देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। तो इसमें आपको पूरी तरह से जो ये वीडियो मैं डिस्कस करूँगा इसमें पूरी तरह से आपको चीज़ें पता चलेंगी। और अगर आपको डिटेल में बहुत सारी चीज़ें जाननी है चाइना के बारे में तो आप बहुत सारी वीडियो जो अभी हो चुकी हैं सीक्वेंस में उसको आप देख सकते हैं, तो उससे भी पता चलेगा। तो इसमें हम मेनली यही देखेंगे कि फिर अगर वॉर होती है तो क्या सिचुएशन बनती है इसमें, क्योंकि तो इतिहास में भी आप देख चुके हैं 1962 का युद्ध हुआ था तो युद्ध में भी फिर रसिया ने किसी का साथ नहीं दिया था। आपको देखने को मिलेगा उस टाइम भी क्या उस टाइम सिचुएशन भी रसिया जो था वो यूएसएसआर था, 15 देशों का एक समूह था, देखने को मिलेगा इसमें। लेकिन वहाँ पे वो किसी का सपोर्ट नहीं करता है। उस टाइम देखेंगे कोल्ड वार चल रहा था अमेरिका फिर और इसके बीच में देखने को मिलेगा रसिया के बीच में, समझिए। तो यूएसएसआर को ही मैं रसिया भी बोल रहा हूँ, तो आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि जो जैसे यूएसएसआर टूटता है वहाँ पे तो मेन उत्तराधिकारी कौन बनता है, यहाँ पे रसिया ही बनता है। तो उसी का मैं बात कर रहा हूँ, समझिए, आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें होता है उस टाइम देखेंगे 1962 का जैसे युद्ध होता है तो उस टाइम ये किसी का सपोर्ट नहीं करता और ये बोलता है दोस्त और फिर ये जो भाई है उनके बीच का युद्ध है। तो इसमें मैं नहीं पढ़ूंगा, आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें वो दोस्त बताता है कि इंडिया को, और आपको देखने को मिलेगा जो उसका भाई बताता है अपना तो वो चाइना को बताता है इसमें। तो उसके बाद ये कह के वो बीच में नहीं आता है, आपको देखने को मिलेगा। और उस टाइम सिचुएशन भी अलग थी, आपको देखने को मिलेगा। रसिया जो है तो वो सोशलिस्ट कंट्री था और देखेंगे ये कैपिटलिस्ट जो थे पश्चिमी देश, उनके बीच में कोल्ड वार चल रहा था। और जो आपको चाइना देखने को मिलेगा तो उस टाइम ये भी सोशलिस्ट का एक्सटेंड सोशलिस्ट से भी ये आगे चला गया था, समझिए, ये कम्युनिस्ट कंट्री बन गया था। तो अगर आप देखें तो इन लोगों का इकोनॉमी टाइप से तो ये ज़्यादा नज़दीकी था, चाइना जो था ये ज़्यादा नज़दीक था रसिया के, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी ये साथ नहीं देता है। और उस टाइम आपको देखने को ये भी मिलेगा, समझिए, कि जो था ये क्यूबा मिसाइल संकट चल रहा था। अगर आप देखेंगे कोल्ड वार में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1962 में ही क्यूबा जो देश है अमेरिका के पास में, वहाँ पे इसने मिसाइल तैनात कर दिया था जो यूएसएसआर था। तो ये मिसाइल संकट चल रहा था, इस वजह से भी पूरा वर्ल्ड जो था देखेंगे 1962 के युद्ध पे ध्यान नहीं देता है, आपको देखने को मिलेगा। तो ये था, तो उस टाइम सपोर्ट ये नहीं करता है किसी का। और अब सिचुएशन कैसी बनी है आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिया हमेशा से दोस्त रहा है उसका, देखने को मिलेगा आपको। 71 में भी इसने साथ दिया था, उस टाइम तो मिलिट्री अलायंस ही बना था हमारा। तो पाकिस्तान के मैटर में तो वो खुल के आया था, लेकिन चाइना के मैटर में यहाँ पे बोला जाता है कि क्या करेगा यहाँ पे, ये बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है। तो यही हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। तो आपको जैसा देखने को मिल रहा है कि उस टाइम नहीं आया था तो सिचुएशन लगभग वैसा ही बनेगा, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा अब ये जैसा मान लीजिए कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो इसमें चाइना पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है लेकिन बोलता नहीं है, आपको ये भी देखने को मिलेगा। और आपको दक्षिणी सागर देखने को मिलेगा, इसमें पूरी तरह से रूस जो है ये चीन का सपोर्ट करता है, लेकिन ये दोनों बोलते नहीं है किसी का। तो ये अभी अमेरिका की वजह से, क्योंकि देखेंगे अमेरिका और जितने भी यूरोपियन कंट्री है पूरी तरह से टारगेट कर रहे हैं रसिया को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें खुलकर समर्थन जो है ये दे रहा है चाइना दे रहा है। तो चाइना दे रहा है और ये भी देखेंगे, और टारगेट ये लोग फिर चीन को भी कर रहे हैं, चीन को टारगेट कर रहे हैं तो इसका भी समर्थन खुल के दे रहा है रूस। तो ये लोग अभी काफ़ी देखेंगे नज़दीक आ चुके हैं और हम जो हैं ये काफ़ी पश्चिमी देश के नज़दीक जा चुके हैं। तो इस वजह से भी सवाल उठता है कि अब किसका साथ देगा। तो अभी ज़्यादातर झुकाव जो देखेंगे वो चीन से है, लेकिन हमारा जो है ये समझिए रिलेशन काफ़ी दोस्ताना रहा है, देखने को मिलेगा आपको, हमेशा से दोस्ताना रिश्ता रहा है। उसके बाद आप देखेंगे पीपल टू पीपल टाई है, पब्लिक का भी बहुत ज़्यादा भावनात्मक वहाँ पे जुड़ाव है रसिया के साथ। रसिया को मेनली आप पूरे इंडिया में देखेंगे लोग फ्रेंडली कंट्री मानते हैं, किसी से भी जनता से पूछ के देख लीजिए। और चाहे रसिया के लोग भी हैं तो इंडिया को फ्रेंडली कंट्री मानते हैं, जो पब्लिक है वो अपना दोस्त मानती है। तो समझिए ये चीज़ें वो तोड़ना कभी नहीं चाहेगा। और मान के चलिए 70 से 60% अभी जितने भी हथियार हैं हम उसी से खरीदते हैं, और ये कभी नहीं चाहेगा कि अगर हम उसका थोड़ा सा भी साथ दें तो ये हथियार का एक जो है ये डील हमारा कि कट जाए इंडिया से। और दूसरा ये भी बात है, अगर वो सपोर्ट करता है और अगर उसका हथियार फेल हो जाता है, मान लीजिए कि अगर, क्योंकि सपोर्ट करेगा तो उसको ज़्यादा एज हो जाएगा कि युद्ध में, तो युद्ध में एज मिलेगा तो फिर होगा क्या, यहाँ पे हमारा जो इतना हथियार खरीदा गया है रूस से ही खरीदा गया है, तो फिर इसमें उसको दिक्कतों का सामना किस
टाइप से करना पड़ेगा। अब जितने भी हथियार है तो वो वर्ल्ड कंट्री नहीं खरीदेंगे अगर मान लीजिए कि इंडिया वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करता है इसके हथियार को लेके, क्योंकि अब सपोर्ट करेगा तो वो तो एज लेगा ही समझिए। तो अगर मतलब फेस करेगा प्रॉब्लम इंडिया तो नहीं खरीदेगा हथियार समझिए, और जितने वर्ल्ड में ये हथियार को एक्सपोर्ट करता है तब भी नहीं बेच पाएगा, इस वजह से भी ये सपोर्ट नहीं करेगा। और अगला बात आपको देखने को मिलेगा ये भी मतलब सपोर्ट नहीं करेगा रसिया, मतलब अब भले ही सपोर्ट कर रहा हो, ऐसा सिनेरियो बन चुका है कि सपोर्ट करना पड़ रहा हो, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहता है कि पूरी तरह से डोमिनेंस रहे यहाँ पे चाइना का, चाइना के पीछे उसको देखा जाए हमेशा। वो चाइना के बराबरी में मतलब देखना पसंद करेगा अपने आप को, लेकिन पीछे देखना पसंद नहीं करेगा। इस वजह से वो कभी नहीं चाहेगा कि मतलब कि चाइना आगे जाए, इसलिए वो भारत को मतलब कि भीतर से सपोर्ट कर सकता है ऐसा बोला जाता है। क्योंकि चाइना अब देखिए पिछलग्गू तो बना ही है, मतलब रसिया जो है पीछे पीछे जो वो करता है तो हाँ में हाँ भरता है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि इससे आगे बिल्कुल चाइना निकल जाए, बिल्कुल उसी का बात माने, उसका कोई ना हो। कि जो वर्ल्ड में 2 नंबर का उसका रुतबा था वो धीरे धीरे अभी देखेंगे 3 नंबर पे चला गया, और वो पीछे नहीं जाना चाहेगा रूस के चीन के वजह से। और यहाँ पे जितने भी कंट्री हैं यहाँ पे उस पर बस चीन का ही मतलब प्रभाव ना रहे, उसका भी प्रभाव होना चाहिए। इस वजह से भी वो चाहेगा कि चीन को इतना सपोर्ट ना कर दे कि ये ही आगे चला जाए पूरी तरह से। तो ये भी आपको एक देखने को मिलेगा, सिचुएशन बन सकता है यहाँ पे। और आपको देखने को मिलेगा पहले जब था तो पहले ये मतलब कि था जो रूस, तो ये चीन को हथियार नहीं बेचता था, लेकिन अब देखेंगे हथियार बेचने लगा है। 2014 में S-400 का भी इनका डील हुआ था, तो डील हुआ था तो अब हथियार भी इसको बेचने लगा है, और इंडिया को तो बेचता ही है। लेकिन बोलता क्या है यहाँ पे कि इंडिया को जितना है हम अत्याधुनिक जो है मॉडर्न आर्म्स देते हैं, मतलब हथियार मॉडर्न जितना भी है वो इंडिया को देते हैं। इनको थोड़ा बहुत ही हथियार दिया जाता है, वो भी मॉडर्न नहीं होता है, ज़रूरत की चीज़ें ही दी जाती है। तो ये मतलब पॉलिटिकल यहाँ पे बात करता है ताकि इंडिया जो है ये मतलब अपना हथियार दूसरे देशों से ना खरीदने लगे। तो ये तो हो ही रहा है समझिए, अब ज़्यादातर हम हथियार अब धीरे धीरे इनसे मतलब कि डिपेंडेंट ख़त्म करके अब दूसरे देशों में भी जा रहे हैं, खरीद रहे हैं। फ्रांस से खरीद रहे हैं, ब्रिटेन से खरीद रहे हैं, जर्मनी से खरीद रहे हैं, आपको देखने को मिलेगा। यूएस से तो बहुत डील हो ही रहा है, तो इन सब से भी ये बेचैन है। और देखेंगे अब ये पाकिस्तान के करीब आ रहा है, तो ये अब मतलब जो वर्ल्ड है ये चेंज हो रहा है। पाकिस्तान देखेंगे साथ आ रहा है, ईरान साथ आ रहा है, मतलब यहाँ पे चीन साथ आ रहा है, रूस साथ आ रहा है, आपको देखने को मिलेगा। साउथ कोरिया तो अमेरिका के पाले में है और नॉर्थ कोरिया इनके पाले में है। तो ये ध्रुव बन रहा है, हमेशा से देखेंगे ध्रुव बनते रहता है, 2 ध्रुव बनते हैं दोनों। और हम जो है ये पश्चिम तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा हथियार, और इसका बोलना भी है, आप देखेंगे कि चाइना भी बोलता है कि ज़्यादातर पश्चिमी देश इसीलिए मतलब इंडिया का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अब वो चाहते हैं हथियार बेचना, इस वजह से बोलते हैं सपोर्ट करना। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये भी बोलता है मतलब कि जो रूस है तो मॉडर्न हथियार हम भारत को ही देते हैं। और आपको देखने को और समझ लीजिए वो खोल के किसी का सपोर्ट नहीं करेगा। पहले तो वो सोचेगा युद्ध हो ही ना है, अभी भी देखेंगे आप जो हमारा विवाद हुआ था आपको देखने को मिलेगा लद्दाख वाले इलाकों में, फिर अरुणाचल वाले इलाकों में भी आपको देखने को मिलेगा विवाद जब हुआ था। तो फिर ये मॉस्को में ही देखेंगे मीटिंग हुआ था, जो हमारे विदेश मंत्रालय थे दोनों देशों के, चीन और उसके। तो हमेशा से देखेंगे वो बीच बचाव करता है, कभी भी युद्ध होता है तो वो देखेंगे कि ये पहले नंबर तो ये नहीं सोचेगा युद्ध हो, युद्ध को टालने का कोशिश करेगा। और युद्ध होता भी है तो वो किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। और ऐसा नहीं है, रूस और देखेंगे चीन का भी युद्ध 1969 रहता है, उस टाइम में युद्ध हो चुका है। युद्ध हुआ था तो उस टाइम देखने को मिलेगा दोनों के बीच में, तो इसने परमाणु हमले की धमकी देती थी चीन को, तो चीन वहाँ से भाग गया था समझिए। फिर वहाँ पे 2004 में इनके बीच में बहुत समझौता हुआ, तो फिर बहुत सारे जो एरिया थे वो इन्होंने बांट लिए आपस में, तब जाके वहाँ पे देखेंगे इनका जो है ये समझिए कि अब माना जाता है जो इनका टेरिटरी का प्रॉब्लम है समझिए, बॉर्डर इशू है, तो ये सॉल्व हो चुका है। इस वजह से भी ये ज़्यादा नज़दीक आए हैं, नहीं तो ये लोग नज़दीक नहीं आ पाते, आपको देखने को मिलेगा। वो इंडिया का ही फुल सपोर्ट करता है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये बोला जाता है एक्सपर्ट द्वारा, वो किसी का साथ नहीं देगा, आपको देखने को मिलेगा। रसिया जो है किसी का साथ नहीं देगा, दोनों बोलेगा अपने आप में समझ लो, ये आपको देखने को मिलेगा। कोई किसी का साथ नहीं देता युद्ध में, आपको देखने को मिलेगा। हथियार कोई प्रोवाइड कर भी दे नीचे से, लेकिन वो हथियार भी नहीं देगा। इजराइल वगैरह हमें हथियार देंगे, खुल के देंगे, अमेरिका भी देगा, लेकिन वो नहीं देगा, क्योंकि वो चीन से अपना रिश्ता ख़राब करना नहीं चाहेगा, वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।